हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी किताब फर्स्ट पार्ट ख़त्म होने की उसमें है, एक चैप्टर और है बस, फिर सेकंड स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए। मेरी वीडियोज़ को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और दूर दूर तक चैनल को फैला दीजिए स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे फंडे, विशेष रूप से स्टूडेंट्स मेरे फंडों पर विशेष ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि जो फंडे होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक मजबूत नींव की तरह आपके कैरियर, आपकी फिजिक्स का निर्माण करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज एक फिर से एक फंडा देखिए, बल आघूर्ण। एक चीज बताऊंगा स्टूडेंट्स में, देखिए बल आघूर्ण, किसी बल का बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण, बल गुना दूरी, बल गुना दूरी। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, जब किसी भौतिक राशि में दूरी से गुणा कर देते हैं तो देखो उसका क्या हो जाता है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण करना तो बल से दूरी में गुणा कर दिए स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अगर अब मैं देखिए, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर अब मैं संवेग निकालूं तो देखिए किसी कण का संवेग, तो देखिए संवेग, कौन संवेग, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग गुना दूरी, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जब किसी भौतिक राशि में दूरी यानी कि r से गुणा कर देते हैं तो वह कोणीय राशि में बदल जाती है, अर्थात सरल रेखा गति घूर्णन गति में बदल जाती है। देखो बल तो कैसे सीधा लगाया हमने, अगर हमने दूरी कर दी तो वो घूमने लगा, बलागुण बन गया। ऐसे ही रेखीय संवेग में हमने दूरी से कर दिया, रेखीय संवेग ऐसे स्टूडेंट्स, तो वो कोणीय संवेग हो गया, वो भी घूमने लगा स्टूडेंट। ठीक है, तो कोणीय संवेग, तो ये है किसी कण का कोणीय संवेग। ठीक, अब देखिए, अब इसकी डेफिनेशन देनी स्टूडेंट्स, है ना, कण की, पहले हम कण की देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए किसी कण का कोणीय संवेग रेखीय संवेग के आघूर्ण के बराबर होता है। मैंने बताया ना स्टूडेंट, जब किसी रेखीय राशि में r से मल्टीपल कर देते हैं तो उसका आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, आघूर्ण। ठीक है, तो देखिए, तो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे स्टूडेंट्स, किसी कण के रेखीय संवेग के दूरी से मल्टीपल कर तो ये किसका आघूर्ण होगा, रेखीय संवेग का आघूर्ण। जैसे अभी मैंने लिखा था बल का आघूर्ण, तो ठीक है, तो रेखीय संवेग, तो देखिए कण का स्टूडेंट, ठीक है, किसी घूर्णन करते हुए किसी कण का, बहुत अच्छे स्टूडेंट, घूर्णन करते हुए, घूर्णन करते हुए किसी कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण को, के रेखीय संवेग, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, रेखीय संवेग के आघूर्ण को, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कण का कोणीय संवेग कहते हैं। कण का कोणीय संवेग कहते हैं। कितनी कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो किसका है, कण का है। अगर हमें वस्तु का निकालना, देखो है ना, ये लीजिए, ये कोई वस्तु है, ये ऐसे घूर्णन कर रही है ना, ये तो इस कण का आया, लेकिन अगर हम इसे पूरी वस्तु का निकालेंगे तो कणों का हम जोड़ देंगे बस। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, कण संवेग कहते हैं, अर्थात ये लिख लीजिए ये वाला, अर्थात दूसरे कलर से लिखेंगे हम, अर्थात कोणीय संवेग कण का है ना, अर्थात कण का कोणीय संवेग। देखना स्टूडेंट्स कितना, कण का कोणीय संवेग बताइए क्या स्टूडेंट्स, रेखीय संवेग गुना दूरी। ठीक है ना, दूरी किसकी, गुना कण की, गुणनक से दूरी, कण की
घूर्णन अक्ष से दूरी, क्योंकि सारी दूरी कहाँ से नापते, घूर्णन अक्ष से नापते। अगर मैं इसे नोटेशन में लिखूं स्टूडेंट्स, तो कोणीय संवेग को रिप्रेजेंट करेंगे जे से, रेखीय संवेग क्या होता है, एम वी, संवेग ये होता है ना स्टूडेंट, द्रव्यमान गुना वेग, और दूरी ये कितनी होगी, आर। वाह जी, तो ये कण का हुआ स्टूडेंट, किसका हुआ स्टूडेंट्स, ये कण का। मैं स्टूडेंट्स इसलिए कहता हूं कि बिल्कुल आप मुझे फॉलो करेंगे, इसलिए देखो ऐसे आप ब्लॉकिंग कर, ब्लॉकिंग को करना सीख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। ये लीजिए, तो जे बराबर एम वी आर। ठीक, अब क्या लिखिए, इसका परिभाषा होगी। एक चीज और लिखते हैं स्टूडेंट्स, हमें यदि वस्तु की नहीं है तो कण का है ना, ये तो क्या स्टूडेंट्स कण का है, ये ऐसे देखिए, ये तो एक कण का है, इस कण का, और इस पूरी वस्तु का निकालेंगे तो इन कणों के कोणीय संवेग के योग के बराबर होता है, तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ऐसे भी। अतः देखो, अतः किसी वस्तु का, अब वस्तु ले रहा हूं देखो स्टूडेंट्स, ये तो था क्या कण, अतः किसी वस्तु का कोणीय संवेग उसके अवयवी कण है ना, उसके कण लिख लो, उसके अवयवी, यानी जिन कणों से मिलकर बना हुआ, लैंग्वेज सीख लीजिए स्टूडेंट्स, ये उसके अवयवी कणों के कोणीय संवेगों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ के साथ देखिए मेरी वीडियो में पूरी कंप्लीट आपको थ्योरी मिल रही है, कंप्लीट क्वेश्चन मिल रहे हैं, अर्थात कंप्लीट फिजिक्स हो रही है। आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे भी बैठ करके पूरी फिजिक्स को स्टडी कर सकते हैं, पूरी फिजिक्स को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मात्रा देख लीजिए, मात्रा देखो, मात्रा देखो, मात्रा किसका क्या होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, और आर का मीटर। देखा स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ इसका मात्रा मिला करके, मीटर मीटर, इसको 1 मीटर की घाती है, 1 मीटर की घाती है, तो क्या हुआ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, देखो ये मीटर था, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, विमा निकालते स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट विमा। देखो किलोग्राम के ऐसे निकाल लो, या यहां से निकालो, यहां से निकाल लो, बताओ द्रव्यमान की क्या होगी, एम, वी की क्या होगी स्टूडेंट्स, एल टी माइनस 1, आर की क्या होगी, एल, कर दीजिए, तो क्या है स्टूडेंट्स इसका, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 कंप्लीट। देखिए आप खुद सोच सकते हैं स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर पूरा हमारे जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, कैसा लग रहा है स्टूडेंट्स। आप जब आप इसे कॉपी में लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए कौन नंबर काट लेगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे फंडे सीखिए, मेरा रिप्रेजेंटेशन सीखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट जस्ट फॉलो मी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने मुझे किस लिए याद करते हैं, फंडों के लिए। मुकेश कुमार फंडों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, मुकेश सर के फंडे, मैजिक फंडे। तो देखिए आप बहुत ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, जब भी किसी कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण या किसी भी कोणीय राशि को कैलकुलेट करना होता है, वो जड़त्व आघूर्ण हो, वो बल आघूर्ण हो, वो कोणीय संवेग हो, वो घूर्णन गतिज ऊर्जा है, कुछ भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एक कण के निकालेंगे हम, पूरी वस्तु के एक साथ नहीं निकाल सकते स्टूडेंट्स। ठीक है, एक कण के निकाल देंगे बस, फिर जितने भी उसमें कण हैं उन सब का उतना होगा, उन सबको जोड़ देंगे। मैं आपको स्टूडेंट्स ये भी बताऊंगा कि ऐसा करते क्यों, ऐसा क्यों एक साथ वस्तु का क्यों नहीं निकालते, आप खुद ही समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या मैं बनाना, किसी भी तरह के में स्टूडेंट्स ये लीजिए, ये एक
दृढ़ पिंड है किसी भी आकृति का, ये इसकी घूर्णन अक्ष है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष, ये इसके प्रति घूम रहा है ओमेगा से। ठीक है, ये ओमेगा से घूम रहा है ऐसे। अब बताइए, इस वस्तु का द्रव्यमान m है। चलो मैं इसका कोणीय संवेग निकालना चाह रहा हूँ। कोणीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग का आघूर्ण, रेखीय संवेग का आघूर्ण, यानी कि m पूरी वस्तु का m v। ये जो दूरी है स्टूडेंट्स, ये कौन सी लोगे, ये यानी कि ये जो इसका m है वो कहाँ है, ये जो पूरा है m यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ मानो। तो इसी डिफिकल्टी से बचने के लिए स्टूडेंट्स, अब देखो यदि ये कण है और इसका द्रव्यमान कितना है m1, तो इसकी दूरी तो है r1। अब ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये m2 है, मान लीजिए दूसरा कण, और इसकी दूरी तो r2 है। ठीक है, तो इसलिए इन कणों को तो ये लीजिए और लीजिए, ये लीजिए, ये m3 है, इसकी लीजिए r3, तो यानी कि इनका, तो इसलिए कणों का निकाल सकते हैं और पूरी वस्तु का निकालने के लिए इन कणों के उसको जोड़ देते हैं, बस दैट सिंपल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमने चित्र बनाया, ना भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस चित्र का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो माना एक दृढ़ पिंड m1 m2 m3 आदि कणों से मिलकर बना है। तो देखो, माना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, माना एक दृढ़ पिंड माना एक दृढ़ पिंड m1 कोमा लगाओ, m2 m3 आदि कणों से मिलकर बना है, आदि कणों से मिलकर बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आदि कणों से मिलकर बना है। अब क्या, जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रम से r1 r2 r3 है, जिनकी, कितना सिंपल देखना फ्रेंड्स, जिनकी घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रम से क्या है स्टूडेंट्स, r1 r2 r3 आदि है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स। अभी मानते हैं, माना ये घूर्णन अक्ष से एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, माना पिंड घूर्णन अक्ष के परित है, घूर्णन अक्ष के परित है, एक समान कोणीय वेग यह वेग ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, कितना सिंपल है स्टूडेंट्स वर्णन करना। ठीक है, वर्णन कर रहा है, लेकिन इनके वेग अलग अलग होंगे स्टूडेंट्स, ये रेखीय वेग अलग अलग होंगे। ठीक है, अब मैं ये लिखता हूं, सभी कणों का, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, सभी कणों का ये कोणीय वेग तो समान है ना, कोणीय वेग ओमेगा समान होगा, समान होगा, परंतु रेखीय वेग अलग अलग होगा, परंतु रेखीय वेग v1 v2 v3 है, अलग अलग होगा। लीजिए, थोड़ी हो गई। हमें क्या निकालना है, कोणीय संवेग। किसका निकाले, कण का, एक कण का। तो लिखो यहाँ, इसको यहाँ लिख दो, m1 है ना, ऐसे देखो, ऐसे स्टूडेंट्स, m1 द्रव्यमान वाले
कण का कोणीय संवेग, आपको पता है स्टूडेंट्स कोणीय संवेग क्या है, क्या था कोणीय संवेग, J1, इसे J1 से रिप्रेजेंट करेंगे, M1 पहला सूत्र लिख लेते हैं, रेखीय संवेग इंटू दूरी, रेखीय ये था ना, रेखीय संवेग इंटू दूरी ये था ना, तो रखो, तो J1 कितना है स्टूडेंट्स, रेखीय संवेग का mv, m1 v1 और ये r, कितना सिंपल स्टूडेंट। ठीक है, अब हम इसे किसकी, ये तो रेखीय पदों में है, अब हम इसे कोणीय वेग में बदलते हैं, तो देखो v बराबर r ओमेगा से, क्योंकि v बराबर r ओमेगा, तो रखिए m1, तो v1 की जगह क्या रखते हैं स्टूडेंट्स, r1 ओमेगा, 1 नहीं रखेंगे क्योंकि सबका ओमेगा समान है, इंटू r1, देखो क्या आया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। देख लीजिए स्टूडेंट्स, हमने किसके बदल दिया, कोणीय वेग के पदों में बदल लिया ना, v बराबर r ओमेगा से v की जगह r ओमेगा रख दिया, उसे कैलकुलेट कर दिया, ये r और ये r स्क्वायर होगा, ये एक कण का आ गया, बस इसी प्रकार आप दूसरों का लिख देंगे, इसी प्रकार अब हम नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, एक का करके दिखा दिया, इसी प्रकार m2 सब ज्यों का त्यों, आप बिल्कुल इस तरह से करना, J2 क्या होगा, बस m1 की जगह m2 आ जाएगा स्टूडेंट, ये r2 आ जाएगा, देखो तो कितना आसान है स्टूडेंट, ओमेगा और m3 J3 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा सोन। ठीक है, अतः अब ये तो कणों का है, हमें निकालना संपूर्ण वस्तु का जोड़ होगा, अतः संपूर्ण वस्तु का कोणीय संवेग, ठीक है, कणों के कोणीय संवेग के कोणीय संवेगों के योग के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। ठीक है, अब अर्थात ऐसे करते चले जाते हैं स्टूडेंट, J बराबर J1 प्लस J2 प्लस J3। ठीक है, अब इनकी हम क्या रख देते हैं स्टूडेंट्स, वैल्यू रख देते हैं, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, एक बार फंडे को समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी है, अगर स्टूडेंट्स आप कुछ बनना चाहते हो वास्तव में, तो आपको पहले रखिए यहां से आगे, तो J बराबर याद है आपको m1 r1 स्क्वायर, वो मिट गया, ओमेगा प्लस इसे देख लीजिए, यहाँ m1 हो गया, m1 है ना, r1 इतना, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे कर दिया, और क्या कॉमन ले लें हम, इसे किसके रूप में लिखे स्टूडेंट, देखो ओमेगा आ रहा है कॉमन पर, तो हम इसे क्या लिख दे, m1 r1 स्क्वायर, ओमेगा कॉमन यहाँ इधर कर देंगे, m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, है ना, ऐसे सोन, और इधर ही लिखिए, जिधर ओमेगा इधर लिखा हो तो इधर ही कॉमन लोगे, इधर ही कॉमन लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हर चीज को सीखने की कोशिश कीजिए, नई चीजें सब आएंगी, क्योंकि आपका नया कोर्स है, बहुत लेवल बढ़ जाता है, 10th से 11th आते हैं जब, इसे देखो हम समेशन के रूप में लिख सकते हैं, इसमें ये लीजिए mr स्क्वायर, देखो क्योंकि प्रत्येक पद क्या है, mr स्क्वायर, बस नोटेशन नहीं लगाया है ना, ये समेशन का, इसका मतलब क्या है कि जितने भी ये समान पद है, समान पद क्या है, mr स्क्वायर, उन सबका योग, और उसमें क्या लगाते हैं, समेशन, इसे बोलते हैं क्या, समेशन। ये ओमेगा है, आपको पता है स्टूडेंट्स ये क्या है, आई ओमेगा, ये आई है और ये ओमेगा है, तो ये आगे तक कितना स्टूडेंट, जे बराबर आई ओमेगा, वाओ। ठीक है, लिख दीजिए जड़त्व आघूर्ण, कहाँ से आया एकदम,
तो जड़त्व आघूर्ण आई बराबर समेशन एम आर। ये लीजिए कितना आसान है स्टूडेंट, जे बराबर आई ओमेगा। ठीक, दैट सिंपल स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब सिद्ध करना है तो हेडिंग क्या डालते हैं, प्रूफ। क्या डालते हैं स्टूडेंट्स, प्रूफ। तो हेडिंग डाल दीजिए प्रूफ। बहुत आसान है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रूफ। तो देखिए, तो लिखते हैं माना बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, माना कोणीय संवेग का कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, और कोणीय संवेग क्या होता है, एम आई एल्फा। ठीक है, तो करते देखो, माना किसी वस्तु, किसी घूर्णन करती हुई, किसी घूर्णन करती हुई वस्तु का, बहुत ध्यान से देखना, वस्तु का कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा 1 है। ठीक, जब उस पर बल आघूर्ण, समझ लो पहले से, देखो ये आप देखो स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये वस्तु घूम रही है कितने से, ओमेगा 1 से। आपने इसे थोड़ा सा और वो कर दिया, बाहर से बल आघूर्ण लगा दिया, ऐसे प्रेशर वो कर दिया, पुश कर दिया, बाहर से बल आघूर्ण लगा दिया। पंखा है, ठीक है स्टूडेंट्स, चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है ना। आपने डंडी ली, उसे आप क्या, जब बाहर से बल आघूर्ण करो ऐसे कर तो उल्टे से घूमने, तो इसीलिए तो जब उस पर बाह्य, जब उस पर बल आघूर्ण लगाया जाता है तब कोणीय वेग, लैंग्वेज देखो स्टूडेंट, कोणीय वेग बढ़कर, कोणीय वेग बढ़कर क्या हो जाता है, ओमेगा 2 हो जाता है, हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से, पहला ये कि कोणीय संवेग में परिवर्तन। ठीक है, ठीक है, कोणीय वेग बढ़कर समय टी में बढ़कर, तब कोणीय वेग बढ़कर समय टी में, समय अंतराल टी में ओमेगा 2 हो जाता है। ऐसे तो हमने उसे लगा दिया ना, तो घूम लगा, तो आफ्टर टी टाइम के बाद कितना हो सकता है उसका, ओमेगा 2। तो बस ये लिख लीजिए स्टूडेंट्स, तो प्रारंभिक कोणीय संवेग, ऐसे लिख लीजिए, वस्तु का प्रारंभिक, क्यों निकाल रहे हैं, प्रारंभिक में अंतर निकालना है, प्रारंभिक निकाल देंगे स्टूडेंट्स, अंतर निकाल देंगे, तो प्रारंभिक कोणीय संवेग, हमें तो ये दर निकालने हैं, तो स्टूडेंट दर है ना, परिवर्तन निकालना, तो यानी कि पहले प्रारंभिक निकालेंगे, फिर टी समय पश्चात वाले निकाल, दर निकालने के लिए समय से डिवाइड कर देंगे, तो प्रारंभिक कोणीय संवेग अभी निकाला था स्टूडेंट्स, क्या निकाला था, J1 बराबर क्या था, आई ओमेगा, तो ये लीजिए आई ओमेगा 1। कितना आसान है स्टूडेंट्स, आई तो उसका जड़ तो आगुण है, अभी निकाल, टी समय पश्चात लिख लो, टी समय पश्चात, टी समय पश्चात वस्तु का कोणीय संवेग, J2 बराबर, आई तो आई रहेगा, आई ओमेगा 2, ये लीजिए, ठीक है ना। तो अब परिवर्तन की दर लिख दो, अतः देखना स्टूडेंट, अतः कोणीय संवेग में परिवर्तन, हमें तो अतः कोणीय संवेग में परिवर्तन ना, परिवर्तन निकालना है, डेल्टा जी, परिवर्तन की दर लिख दो पूरा, परिवर्तन की दर,
बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, डेल्टा जे को मैं कैसे लिखूंगा, J2 माइनस J1 हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक घटाते हैं। ध्यान रखें, हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक घटाते हैं। ये अंतिम है, ये प्रारंभिक, अपॉन डेल्टा टी की जगह रखोगे टी। ठीक है, ये लीजिए, बस अभी से हल करते चले जाएंगे। J2 की वैल्यू रखिए आई ओमेगा 2 माइनस J1 की वैल्यू आई ओमेगा 1 अपॉन टी। क्या कॉमन ले लिया हमने, आई कॉमन ले लिया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। ठीक है, तो क्या है स्टूडेंट्स, डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी, है ना, ये तो इधर चल ही रहा है, ये आई, और ये क्या होगा स्टूडेंट, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ये टी है, टी ले लीजिए आप, टी, डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी बराबर आई। ये क्या है स्टूडेंट्स, कोणीय त्वरण। ठीक है, देखो कोणीय वेग में परिवर्तन की, ये कोणीय वेग में परिवर्तन की दर नहीं आएगी क्या, जैसे हम त्वरण कहते हैं, रेखीय त्वरण कहते हैं स्टूडेंट्स, रेखीय त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहते हैं। ऐसे ही कोणीय त्वरण क्या होगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। तो देखिए, तो ये क्या है, कोणीय त्वरण। यहाँ इसका रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स हम यहाँ दे देते हैं, कोणीय त्वरण जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा ओमेगा अपॉन टी, डेल्टा टी रख लीजिए। तो कोणीय त्वरण क्या होगा, अल्फा। ठीक है, जीरो अल्फा, वाओ। और आपको पता है स्टूडेंट्स, फिर ये क्या होगा, देखो आई अल्फा, हर चीज को ये है बल आघूर्ण। कैसे, आप देखो इससे रिप्रेजेंट, मैंने आपको लिखवाया भी था स्टूडेंट, बल आघूर्ण बराबर क्या होगा, पहले आप वैसे समझ लीजिए, आप मुझे एफ बल है ना, बल बराबर एम में होता है, एफ बराबर एम में। ठीक, अब मैं बल की जगह बल आघूर्ण ले रहा हूं, तो एम की जगह क्या लूंगा, आई, और ए की जगह लूंगा अल्फा। ठीक है ना, कोणीय राशि रख दी। इस बात को ध्यान से समझे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। और देखो, और बनाना सिखाता हूँ। संवेग क्या लिखते हैं आप, एम वी, ये रेखीय संवेग है। और कोणीय संवेग क्या होगा, जे की जगह क्या रख दो आई, वी की जगह क्या रख दो ओमेगा। ये नहीं आता, देखो ये आप ऐसे, मैंने आपको एक टेबल भी बनाई थी कि कैसे फार्मूले हम बनाते हैं। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, बल आघूर्ण लिखते हैं, ऐसे भी बल आघूर्ण। ये कहाँ से एकदम अचानक आ गया, उसके विरोधाभास को खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स हम कहाँ पर लगाते हैं, उसे साइड में उसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण क्या होगा, टो बराबर आई एल इंटू एल्फा। तो यहाँ रख दीजिए, तो डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी, अब ये क्या होगा, ये सिद्ध करना था ना। ठीक है ना, यही प्रूव होगा। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रूव होगा। अर्थात लिख दीजिए, अर्थात ये कोणीय संवेग, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है ना, परिवर्तन, कोणीय परिवर्तन की दर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है, लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है, के बराबर होती है। तो ये प्रूव होगा स्टूडेंट्स। ठीक ठीक स्टूडेंट्स, तो मुझे फॉलो करते रहिए, इसी तरह से स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, शानदार नोट्स बनाइए, शानदार स्टूडेंट बनिए, शानदार मार्क्स प्राप्त करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आज की एक खबर स्टूडेंट्स में बताता हूँ, नीट का, जो कि पूरे भारत के लिए ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से डॉक्टर्स चुने जाते हैं, जिनके पास बायो होती है। आज उसका रिजल्ट आया है, आपने भी अखबार में देखा होगा स्टूडेंट, 720 में से 720 नंबर, मैजिक, 720 में से 720 नंबर। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें नंबर नहीं कटते स्टूडेंट्स। तो आप भी ऐसे स्टार बने ना स्टूडेंट्स। आज उन दो स्टूडेंट्स की जिन्हें 720 में 720 करे हैं, हर अखबार में, हर चैनल पर, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में वे एक एग्जाम्पल स्टार बन रहे हैं, स्टार बनकर चमक रहे हैं, स्टार बन करके हमारे
एग्जाम्पल बन रहे हैं, तो आप भी ऐसी स्टूडेंट बने, आप बन सकते हैं स्टूडेंट्स। वे क्या अलग से है, बस अंतर सिर्फ क्या है, कार्यशैली में। पढ़ते सभी है, मैं नहीं कहती कि आप नहीं पढ़ रहे स्टूडेंट्स, आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने की क्या टेक्निक होनी चाहिए, कैसे पढ़ा जाए कि हम मैक्सिमम रिजल्ट ऑब्टेन करें। आप सिर्फ मुझे फॉलो करते रहिए, जैसे मैं बताता हूँ वैसे करते रहिए स्टूडेंट। 100% आप एक स्टार की तरह स्टूडेंट बनेंगे, और मेरे स्टूडेंटों की तरह आप बहुत अच्छे, मेरे स्टूडेंटों की तरह यानी कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, आप भी उसी तरह से पहुंचकर मेरा नाम रोशन करेंगे। और सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ